मेरा नाम है राजेश और मैं हुसैन और आप देख रहे हैं ऑनेस्ट रिव्यूज। और भाई साहब हम हमेशा सोचा करते थे कि अगर हर कोई टट्टी फिल्म बनाएगा तो अच्छी फिल्म कौन बनाएगा, लेकिन आज हमें पता लग गया है कि अच्छी फिल्म कौन बनाएगा। मरहम ना मिला लेकिन मरहम की कसम मरहम गए। एग्जैक्टली हमने देखी अक्षय कुमार की नई फिल्म केसरी चैप्टर 2 और भाई साहब मुझे रियलाइज हो गया कि इतनी तो अंग्रेजों की गांधी जी ने नहीं फाड़ी जितने अक्षय कुमार ने फाड़ दी। भाई अक्षय कुमार ने हर दशक में फाड़ी है और हर तरीके से फाड़ी है। भाई साहब उनका बच्चा बच्चा बोलता है कि भारत नंबर 2 पर है साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के उसमें। अरे अब वहाँ स्कूलों में पढ़ाते हैं कि ज्यामिति हिंदी के ज्यामिति से बना था ज्योमेट्री। त्रिकोणमिति बना ट्रिग्नोमेट्री। हमें नहीं पता था भाई ये सब। थैंक यू अक्षय जी फॉर लेटिंग अस नो। और ये जो केसरी चैप्टर 2 जिस पे बनी है ये भी हमें नहीं पता था। हमें कुछ नहीं पता भाई साहब, अंग्रेजों का हमें इतना पता है बस। लेडी डायना गुड लेडी, क्वीन विक्टोरिया बैड लेडी। हाँ, गुड लेडी, ब्यूटीफुल लेडी, बैड लेडी। बैड लेडी बस। सिगरेट पी रही है बैड लेडी। हमें सिर्फ एक महिला पता थी जो अंग्रेज है और अच्छी है, जिसने लगान में बॉल लगा दी टिफिन में। वो एलिजाबेथ। एनीवे हमने देखी अक्षय कुमार की केसरी चैप्टर 2 एंड द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टू से अबाउट द फिल्म इज दैट इट इज एक्चुअली ब्रिलियंट। अब बात करते हैं फिल्म की कास्ट की। तो फिल्म के लीड रोल में है अक्षय कुमार जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं एस नैयर। श्रीनिवासन नैयर कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो कि एक नाइट थे, सर थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिए गए और उन्होंने कैसे अंग्रेजों की ऐसी की तैसी मचा दी थी वो उनके कैरेक्टर में दिखाया गया है। इसके अलावा फिल्म के अंदर है अनन्या पांडे। और अनन्या पांडे कैरेक्टर का नाम है दिलरीत गिल और वो भी एक लॉयर बनी हुई है और देश के इतिहास का सबसे बड़ा केस उसमें वो कैसे हिस्सेदार थी फिल्म में बता। और अनन्या पांडे जो है पढ़ी लिखी लॉयर है भाई। भाई ऐसे नहीं यार, मैंने कहा यार ये तो नहीं, वहाँ वो बोल सकती है अभी ज्यादा हो रहा है। यहाँ बोलती कि स्ट्रगल बहुत थी, लाइट चली जाती थी, अंधेरे में पढ़नी पड़ रही थी किताबें। अक्षय तो डायलॉग ले लेते थे मेरे कि बेटा मैं बोल के दिखाता हूँ। बेटा सुन कैमरा चालू कर, मैं बोलता हूँ कैसे होता है कि आपके राजा में कोई नहीं, अच्छा ये तो तेरा है। इसके अलावा फिल्म के अंदर आर माधवन जो कि प्ले करते हैं मैकिनली नाम के एक लॉयर के कैरेक्टर। ये एक एंग्लो इंडियन चाइल्ड है और यही केस लड़ते हैं अक्षय कुमार के कैरेक्टर के खिलाफ। और फिल्म के अंदर रजीना कैसेंड्रा भी है। बैक टू बैक दो फिल्में। पिछले हफ्ते सनी देओल की वाइफ थी, इस हफ्ते अक्षय कुमार की। सनी देओल की नहीं थी, हुड्डा की थी। अच्छा सॉरी गाइस, मैं एक्चुअली 15 मिनट लेट पहुंचा था। पिछले हफ्ते वो हुड्डा की वाइफ, इस हफ्ते अक्षय कुमार की वाइफ। गुड जॉब यार। इसके अलावा फिल्म के अंदर साइमन पेस्ली डे जो कि प्ले करते हैं जनरल डायर कैरेक्टर। उनकी तारीफ तो मैं ऐसे करना चाहूंगा कि भाई बहुत ही हरामी आदमी था। नफरत हो गई देख, नफरत हो गई। तो यानी एक्टिंग बहुत बढ़िया करी है। उसको बहन हिंदी में कौन समझ में आएगा। गुड एक्टिंग, गुड एक्टिंग, वेरी नाइस, नाइस, वेरी गुस्सा आफ्टर वाचिंग यू। यस, किल यू वाइब एकदम यू। उसके अलावा फिल्म के अंदर अमित सियाल भी है जो कि प्ले करते हैं एक ऐसा कैरेक्टर जो कि है तो हिंदुस्तानी लेकिन अंग्रेजी सरकार के बहुत बड़े हिमायती। और मैं ये सोचता हूँ भाई साहब अमित सियाल हमेशा ये ऐसे घर का बेदी लंका ढाई वाला कैरेक्टर क्यों करते हैं। मतलब अगर फ्यूचर में कोई डॉक्यूमेंट निकलेंगे जिसमें लिस्ट बनेगी कि देश के सबसे बड़ा गद्दार होगी, इतिहास सबसे बड़ा गद्दार होगी, तो अमित सियाल टॉप कर रहे होंगे। भाई इनसाइड एज में धोखा दे देते हैं अमित सियाल। हर जगह, यहाँ भी धोखा दे, मिर्जापुर में धोखा, मतलब कहाँ नहीं धोखा, हर जगह धोखा। मिर्जापुर में ही था ना। हाँ, अलग अलग एक्टर्स के लिए कैटेगरी अनाउंस होती है ना, लाइफ टाइम अचीवमेंट, डेब्यूटेंट अवार्ड, उनके बेस्ट धोखेबाज अवार्ड अमित सियाल। वो 5 नॉमिनेशन होने की। हाँ, खुद से ही जंग लग रही है। और निराश है कि यार इसको मिलना चाहिए था धोखा यार, ज्यादा अच्छा क्या था मैंने इसमें यार। लेकिन बढ़िया काम करा उन्होंने भी, उनका कैरेक्टर देख के मजा आया। सो ओवरऑल परफॉर्मेंसेस सारी ही अच्छी थी। वी कांट पिन पॉइंट एनी परफॉर्मेंस टू से कि यहाँ पर मजा नहीं आया। ग्रेट परफॉर्मेंसेस ओवरऑल। फिल्म का प्लॉट भारतीय इतिहास के सबसे डार्क चैप्टर्स में से एक यानी कि जलियांवाला बाग जेनोसाइड के ऊपर बेस्ड है। फिल्म शुरू ही होती है पहला सीन जहां पर दिखाया जाता है कि जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने क्या किया और उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। अक्षय कुमार का कैरेक्टर देखा जाता है जो अंग्रेजों के लिए केस लड़ते थे और बहुत ही एक अच्छी उपाधि मिली हुई थी उन्हें, अंग्रेजों की तरफ से फेवरेट थे उनके। लेकिन कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से उनके मन में ऐसा आता है कि वो अंग्रेजों के खिलाफ केस लड़ते हैं और जलियांवाला बाग के लिए जनरल डायर के अगेंस्ट केस करते हैं। सीधा जनरल डायर के खिलाफ ही केस दाखिल कर देते हैं और वो इल्जाम लगाते हैं कि जनरल डायर और क्राउन ने बहुत ही सोचे समझे साजिश के तरीके से इस पूरे केस में एक जेनोसाइड अटेम्प्ट करी थी। और बाकी कहानी ये है कि कैसे वो अपने पॉइंट को प्रूव करते हैं, देश के सामने इस बात को रखते हैं और अंग्रेजी हुकूमत को जगाते हैं इस बारे में। और अंग्रेज तो हरामी है, हर फिल्म में हमने देखा ही है, लेकिन हर फिल्म में हमने ये भी देखा है कि हरामी हिंदुस्तानी को भी लाया जाता है। और आर माधवन आते हैं जो अंग्रेजों की तरफ से जनरल डायर को डिफेंड करते हैं और भाई टॉप लेवल की लड़ाई होती है कोर्ट में। मतलब ऐसा कि अच्छा मानुस हरामी मानुस दोनों टक्कर के। ये बस भाई साहब। और अक्षय कुमार तो भाई वैसे ही बने हुए हैं बढ़िया लॉयर। अक्षय कुमार मतलब मुझे नहीं लगता कि इस समय देश का सबसे बड़ा एसेट अक्षय कुमार है। मतलब NIA को चाहिए तो अक्षय कुमार उनकी हेल्प कर सकते हैं।
अब तो कोर्ट को चाहिए तो अक्षय कुमार हेल्प कर सकते हैं, आर्मी को चाहिए तो अक्षय कुमार हेल्प कर सकते भाई हैं, मिशन मंगल भी करवा सकते हैं। तो मंगल करा सकते हैं भाई साहब, कुछ भी इतनी तो मुझे लगता है भाई साहब राम जेठमलानी को जब दफाएं नहीं पता होंगी जितनी अक्षय कुमार को पता हुई हाँ भाई, है। जॉली एलएलबी में अंदर करा दे किसी को, जनरल डायर को अंदर करा दिया। एंड ये मैं हमेशा कहता हूँ दैट यू नो हाउ मच एवर यू मे हेट अक्षय कुमार, बट आई समहाउ फील दैट ही इज अ वेरी 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 गुड एक्टर। हाँ, अक्षय कुमार आप कितना बोलोगे तैयार करके नहीं आता, देखो पढ़ रहा है आंखें टेढ़ी, लेकिन जब वो कैरेक्टर करता है ना तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ एक पृथ्वीराज को छोड़ के कि इसने मेहनत से नहीं किया। टॉकिंग अबाउट द गुड थिंग्स द बैड थिंग्स दैट वी सॉ इन द फिल्म, सबसे पहले अच्छी चीज़ों के बारे में बात करें। सबसे पहली चीज़ जो मैं अच्छी लगी वो ये कि भाई साहब परफॉर्मेंसेस टॉप नॉच थी। चाहे अक्षय कुमार ले लो, आर माधवन ले लो, या फिर वो अंग्रेज जिनको हिंदी आती भी नहीं है, परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि एक टॉप लेवल परफॉर्मेंस चल रही है भाई। हाँ, बस एक दो छोटे साइड बाय कैरेक्टर थे उनको सस्ते अंग्रेज लाए गए थे, वो ऐसे ही वो तो मुझे लगता है जो यमुना पार में गोरे बच्चे नहीं घूमते उनको बोल उनको दिया लगे क्या कर रहा है चुंगम खा यू आर ट्राइंग विद योर क्राउन। तो अदरवाइज उसके अलावा परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। सेकेंडली वेरी वेल रिसर्च एंड जो आर्ट और वो बाकी सारी चीजें प्रोडक्शन डिजाइन था वो टॉप बहुत नॉच शानदार था। था। मतलब फिल्म को देख के लग रहा था कि भाई एस्थेटिक तो चले गए 1947 में देश छोड़ गए अंग्रेजों के साथ ही। करेक्ट। और अगर आपने 30s और 40s के दौर में जो पिक्चरें बनी थी उनमें बेस्ड फिल्म बनी थी जैसे ढाके सार एटसेट्रा, वो अगर आपने देखी तो आपको लगेगा कि उसी लेवल का प्रोडक्शन डिजाइन यहाँ पर करा गया था। यू नेवर फेल्ट एलियनेटेड, आपको ऐसा लगा कि आप एक्चुअली उसी टाइम में पीरियड में ट्रांसपोर्ट हो गए हो। और फिल्म कहीं भटकती नहीं अपनी कहानी से, मतलब कुछ नहीं दिखाया कहीं पॉलिटिक्स का इस्तेमाल, कहीं कुछ नहीं किया। मतलब कोर्ट रूम की कहानी है और जलियांवाला बाग की कहानी है, उन किरदारों की कहानी है, उसके अलावा कहीं नहीं दिखाया कि उस समय देश में पॉलिटिक्स में क्या चल रहा था या और भाई साहब किसी नेता ने क्या बोला था। इश्क मोहब्बत हो गई। मैं तो आज तक ही कहता हूँ भाई साहब इतनी बढ़िया पिक्चर बनाई थी लेजेंड ऑफ भगत सिंह, उसमें नहीं जरूरत थी अमृता राव के भाई प्यार मोहब्बत पढ़ने की। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जबरदस्ती एक एंगल नहीं घुसेड़ा गया है, जो कि विच इज वेरी रेयर इन बॉलीवुड। ना कोई फालतू के गाने हैं लंबे लंबे, बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छी है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू लाइक अबाउट द फिल्म, बट लाइक राजेश सेड बहुत ही कंटेंट फिल्म बनाई है। और केसरी का जो ट्रेडमार्क गाना है तेरी मिट्टी में मिल जाऊं उसको भी रखा है भाई, और बहुत नहीं रखा, थोड़ा सा रखा है, सबसे अच्छी इतना बात। कि मजा आया, कहीं किसी भी चीज का ओवर यूज नहीं किया। नॉट टॉकिंग अबाउट द बैड थिंग्स अबाउट द फिल्म। और यहाँ टेक्निकली बिल्कुल बाल की खाल निकालने वाला हिसाब है, ऐसे कुछ खराब पिक्चर में लगा नहीं। लेकिन अगर निकालूं तो मुझे लगता है कि जो थोड़े अंग्रेज थे वो थोड़े सस्ते मद्दे दिखा दिए थे। वो भी एक दो, मतलब जो मेन अंग्रेज थे वो तो फिर भी अच्छे वाले ही रखे उन्होंने। कुछ कुछ ऐसे साइड में जिनके डायलॉग वायलॉग नहीं थे, या एक आध कोई ऐसा छोटा मोटा टाइप जिनका काम यूं करता जिनका काम ये वाला था, वो लग रहा था कि यहीं से पकड़ लिए। हाँ, एक आधा कैरेक्टर हल्का था। और मुझे तो हमेशा फनी लगता है अंग्रेज आपस में भी हिंदी में बात करते हैं, कोई नहीं कमरे में तुम्हारा क्या विचार है, क्राउन को भी ये पसंद नहीं आया, तुमने क्या किया है। हम सुन लेगा नहीं बातें करते हो तुम, तुम्हें सीधा भेजेगा वो भाई साहब कंबोडिया के जंगल में। और एक चीज जो सबसे ज्यादा खराब लगी थी, हमारा पड़ोसी था भाई थिएटर में, उसने हमारी बाण मार ली भाई। भाई साहब थोड़ी देर बाद ये पकड़ा गया उसको। वो अक्षय कुमार को इतना प्राउड नहीं फील हुआ। हाँ। उसको एकदम से जहाँ गाना भी नहीं बज रहा वहाँ अरे ओ गार है दुनिया, वो गा रहा था। अक्षय कुमार की एंट्री हुई, पीछे बिल्कुल साइलेंस है, उसके फुटस्टेप की आवाज आ रही है, ये भाई कह रहा हूँ शेर ये फंस गया। बड़े भाई अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो भाई या तो अकेले देखें या आजू बाजू वाले लोगों की पब्लिक में बहुत मेहनत खर्चा करके हम लोग पिक्चर देखने आते हैं। खर्चा किया, सुबह सुबह आए पिक्चर देखने, ठीक है भाई आप एंजॉय कर रहे हो तो थोड़ा आजू बाजू वालों को भी कर रहे हो यार। हेलो, उससे कह रहा हेलो हाँ तुम लोग पहुंचो ऑफिस में, थोड़ा देर से आऊंगा। ये पकड़ा गया। फिर पीछे गाना चल रहा है, कह रहा मैं थोड़ा काम से बाहर आया हूँ। और अगर एक सबसे बुरी चीज तो यही है कि यार इतिहास में ऐसी चीज हुई जिसके ऊपर आज फिल्म बनी है, बनानी पड़ी है, तो मतलब हाँ। हमने सुबह सुबह का शो देखा था और जाती हमारी आंखें नम हो गई थी जो पहला सीन चला था। पहले ही सीन बहुत ज्यादा गोरी था, पहले सीन बहुत ज्यादा आपको हिट कर देता है और वो पिक्चर घूमकर भी वहां पर वापस आती है। एंड लाइक ही सेड कि मतलब उसको चीजों को इतने अच्छे तरीके से डायरेक्ट भी करा गया है कि उस पेन को, उस दर्द को, और जो डाइकोटमी है कि एक तरफ कितने लोग मर रहे हैं और दूसरी तरफ लोग दुनिया एंजॉय कर रही है, वो भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है। बहुत ही सेंसिटिव तरीके से करण त्यागी ने इस पिक्चर को डील करा है। सो ओवरऑल आई थिंक वी लव्ड केसरी चैप्टर 2। मतलब ये ऐसी फिल्म है कि हम बोलेंगे कि जाओ थिएटर में देखो। ओटीटी का वेट मत करो, थिएटर में जाकर। करेक्ट, क्योंकि अच्छी पिक्चरों को थिएटर में देखना चाहिए। ये मत उम्मीद करो कि अच्छा पिक्चर में ये होगा तो जाएंगे। गुड फिल्म सपोर्ट गुड सिनेमा, गो वॉच इट इन द थिएटर। मैं अपनी तरफ से पिक्चर को देता हूँ 4.5 स्टार आउट ऑफ 5। मैं तो 5 दे दूंगा। मैं क्यों खाता हूं? आपने कहा आपको इंग्लैंड जाना है ना। हाँ, मुझे वीजा लगवाना है। आपको वीजा लगवाना है। ओके फिल्म नॉट वेरी गुड। वहां जाके वीजा ऑफिसर से करूँ, इतनी भी अच्छी नहीं थी। बहुत तुम क्या बोलता, तुम साला गुलाम लोग हमारे जूते के नीचे रहेगा, मुद्दे थे देश में।
अब तो कर ही रहे हैं, खैर इंडियंस का कब्जा है वहाँ तो। क्या? अरे यूके में वहाँ के जो लोगों से ज्यादा प्रॉपर्टी इंडियंस ने ले लिया वहाँ भाई। पे। मैं जितनी बार यूके गया हूँ, हाँ मैंने हिंदी में बात करी लोगों से, चलते फिरते लोगों से, भाई साहब ये पता बताना, अगले अगले रेड लाइट से लाइट मुड़ जाना, ऐसा हिसाब है अपना। ये तो अब हमारा वो है भाई। ले मुँह दिया तेरे ग्राउंड मेरा ये रहा तेरा यूके सब ये रखा है। हाँ। आने वाले समय में मैं बता रहा हूँ, हम उनसे नील उगवाएंगे। नील उगा भोसड़ी के। हमने लिखा होगा डॉग्स इन इंग्लिश नॉट अलाउड। हाँ हम कहाँ ही लिखेंगे मतलब हम नहीं, हम तो गरीब हैं, जो हमारे भाई वहाँ जाके अमीर हो गए वो वाले। ओके, हम तो फिर वीजा की लाइन में इससे लगेंगे। पहले मेरा वीजा रिजेक्ट हो, सी यू, टाटा बाय बाय। प्लीज पिक्चर जाके देखे थिएटर में। बाकी लाइक करिए इस वीडियो को, कमेंट करके अपने ओपिनियन बताइए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ताकि हमें इनॉग्रेशन ना निकाला जाए। प्लीज भाई भैया, प्लीज देखिए, इधर देख लीजिए भाई भैया, लाइक कर दीजिए प्लीज भैया, शेयर कर दीजिए।